ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का अपनी इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारो विद अनु पर। तो आज की इस वीडियो में हम गणेश जी के बारे में बात करने वाले हैं। 2-3 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद चतुर्थी आने वाली है। गणेश जी का सबसे प्यारा सा, ये कहते हैं ना, पूरे साल का सबसे प्यारा फेस्टिवल, जिसमें आप ये मानते हैं कि गणेश जी, या जो भी श्रद्धालु हैं वो ये मानते हैं कि गणेश जी जो है घर में आते हैं और कैसे उनकी पूजा पाठ की जाती है, कितने खूबसूरत तरीके से सारा दरबार उनका सजाया जाता है। मैं जब आप लोगों को बता रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े होना, मुझे ये हो रहा है बिकॉज गणेश जी की एनर्जी से कनेक्टेड उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है और क्या आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 2 से 3 दिन ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आप कुछ अच्छा गणेश जी के इस पावन अवसर पर करें, तो बहुत सिंपल आप लोगों को कुछ यहाँ पर मैं रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ों का पाठ बताने वाली हूँ। अगर आपको वो ऑनलाइन सर्च करने से सर्च करने से गूगल पर मिल जाता है, आप बिल्कुल उसको फ़ॉलो कर सकते हैं और पॉज़िटिवली उसको कर सकते हैं। ठीक है? ऑलराइट, ओके, आई थॉट जस्ट अ लिटिल डिस्टर्बेंस, आई थॉट टू टेक द पोज। सो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सबसे पहले जो मैं अपने लिए फील करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ। जब आपको लगता है ना आपके बनते काम नहीं बन रहे हैं, बार बार विघन जैसा लगता है, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स लगते हैं। जैसे मैं ये वीडियो शूट करी होती है तो मुझे कभी कोई ऑब्स्टेकल लगता है, कभी कोई ऑब्स्टेकल लगता है। तो दीज आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल्स विच यू नीड टू अवॉइड, राइट। हमारी लाइफ में यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी होती हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा चेंज हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको अबांडेंस मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देखिए कितने सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आप अच्छे चेंज करें, तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स से हटकर आपको लिए कुछ अच्छा करने की अगर आपकी इच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, आप अपनी लाइफ में राहु से परेशान हैं, स्पेसिफिकली अगर आप अपनी लाइफ में केतु से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों में 90% सक्सेस कर लेते हैं बट बाद में आपकी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आज इस वीडियो में गणेश जी से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, गाइडेंस के लिए जैसे ही गणेश चतुर्थी आएगी आप लोगों को मैं डिफरेंट गाइडेंस दूंगी, लेकिन पूजा पाठ से जुड़ा हुआ जो भी आप कर सकते हैं वो इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, गणेश जी को वैसे तो आप सभी को पता है, आई एम श्योर मुझसे शायद हो सकता है 2 फालतू चीज़ें बताऊँ, स्पेसिफिकली उन लोगों को जो कि साउथ इंडिया में है, राइट। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ बिल्कुल जनरल नॉर्मल सी चीज़ें बता रही हूँ, जो लोग इसमें और ज़्यादा करते हैं अच्छा है। देखिए, पूजा एक ऐसी भावना है जिसको आप अपने मन से, अपने विश्वास से, जिस भी हिसाब से आप करते हैं आप करिए। किसी को कुछ अच्छा पता है वो उस हिसाब से उन चीज़ों को फॉलो करता है, या किसी की फैमिली में कुछ अच्छा से पहले से पता है तो एंसेस्ट्रल तरीके से, जैसे दादी ने, दादी की दादी ने फॉलो किया, तो वो वाला तरीका भी चला आ रहा होता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन वो तरीके बताऊंगी जो, अगर आपको राहु केतु से जुड़ी हुई समस्या है, स्पेसिफिकली केतु से जुड़ी हुई समस्या है, या अगर आपकी लाइफ में किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, तो गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय इसलिए ही माना जाता है क्योंकि उन्होंने ये साबित किया सृष्टि के आगे, ये नहीं कि उन्होंने अपने बड़े भाई को जो है एक डिफरेंट वो दिखाया कि भाई आप तो पृथ्वी के जो है इतने चक्कर लगा के आओ, मैंने तो मेरे माँ बाप के चक्कर लगा लिए। बड़ी फेमस स्टोरी, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपके जीवन में आप बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो इसे गणेश जी से जोड़ा जाता है। मर्क्यूरी को भी गणेश जी से जोड़ा जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग उस एक जगह पर काम नहीं करता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, तो इससे जुड़ी हुई एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। वो भी बहुत अमेजिंग आप लोगों को लगने वाली है, क्योंकि आप लोगों को जो भी मैं जानकारी दूँगी वो आप अपनी लाइफ में अगर थोड़ा-सा भी उसे फॉलो करते हैं तो अच्छे चेंज हो जाएँगे, जो कि बिना किसी ऐसे रिचुअल के हैं जो कि आपको सिर्फ़ अपनी लाइफ में चेंज करना है। हमारी हर चीज़ें चारों तरफ, हम जो खाना खाते हैं, जो कलर्स पहनते हैं, या हम जो कलर्स का यूज़ करते हैं, सब चीज़ें कुछ ना कुछ हमारी कोरिलेंट हैं। धीरे धीरे उन सब पर भी कभी जो है आने वाले टाइम में वीडियोस में बात करेंगे, बट आज अब इस वीडियो की शुरुआत करते हुए आप लोगों को बताने जा रही हूँ सम ऑफ फ्यू थिंग्स।
देखिए, मिट्टी के गणेश जी छोटे या बड़े या किसी पंडाल में जाकर पूजना एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ सिर्फ़ आप तक सीमित रहे, भक्ति एक ऐसी चीज़ है ना, जो ज़रूरी नहीं है शोर मचाकर करनी है, या एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है आप मन से भी करेंगे तो भी चलेगा। तो गणेश जी से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ का आप मंत्र जाप कीजिए, या फिर आप जो है गणेश जी से जुड़ा हुआ कोई पाठ कीजिए। आप सिंपल बैठ जाइए, ठीक है आपके सामने गणेश जी की मूरत है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। आपने सिर्फ सिंपल ज़मीन पे बैठ के या फिर जो है किसी छोटी सी कुर्सी पर बैठकर, छोटी कुर्सी यानी जिसमें आप भगवान जी से थोड़ा सा नीचे हो, ये नहीं कि वो आपसे ऊंचे हो, एक सेकेंड। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गणेश जी के लिए आपने करना क्या। आप छोटी सी मिट्टी की मूरत ला सकते हैं, इतनी सी मूरत भी चलेगी, थोड़ी और छोटी भी चलेगी, जैसी आपको अच्छी लगती है वैसी आप एक छोटी सी मूरत ले आइए गणेश जी की। आप नई भी ला सकते हैं तो भी जो है अच्छा है, नहीं लाना चाहते हैं आप नई मूरत, नई माने न्यू मूरत, अगर आप नहीं लाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है तो सबसे बेस्ट तरीका है जो दिवाली पे आप गणेश जी की पूजा करते हैं। अगर आपके पास छोटे से भी चांदी के गणेश जी हैं, अगर आपके पास नहीं भी हैं तो चांदी के सिक्के के अंदर जो गणेश जी होते हैं आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी के पास है या नहीं है एक अलग चीज़ है। अब लगता है आपको कि आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, तो आप सुपारी को, सिंपल सुपारी को भी आप गणेश जी का रूप मानकर पूजा कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ का हर तरह का इलाज है ना? तो इसी तरह से आप जिस भी चीज़ में सामर्थ्य रखते हैं, ठीक है? वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो मूर्त आप अपने सामने रख सकते हैं। सबसे अच्छा है शुद्ध धातु, दैट इज़ या तो अष्ट धातु हो, या फिर पीतल की धातु हो, या फिर तांबे की हो, या फिर छोटी सी भी मूर्त हो तो वो चांदी की हो, बहुत अच्छा है। किसी भी शुद्ध धातु में इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो एटलीस्ट धातु शुद्ध होती है, उसकी एनर्जीज़ होती हैं। गणेश जी को चांदी बहुत पसंद है, इसीलिए गणेश जी का जो है चांदी के उसमें सिक्के में जो है बहुत अच्छा चलता है ना? तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल उसको जो है कच्चे दूध से धोना है, गंगा जल से धोना है, धोना माने साफ़ करना है, स्नान कराना है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वहाँ पर इंसेंस स्टिक्स जलाइए, कम से कम 5, 11 या 21 इंसेंस स्टिक्स जलाइए। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, घर में जो भी नेगेटिविटी है वो भी हट जाएगी। इतना धुआँ नहीं होना चाहिए कि आप लोगों में से किसी को भी अगर इरिटेशन होती है तो वो इरिटेशन जैसा हो जाए। बी अ लिटिल केयरफुल। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हूँ। फूल समर्पित कीजिए, आप गुलाब का फूल जो है चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, या गणेश जी को आप जो है गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल है, जो भी फूल आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने जो है गणेश जी को या तो आप पंचामृत चढ़ाइए, या फिर जो है बूंदी के जो लड्डू होते हैं, चाहे मिनिमम 2 लड्डू चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहता है। घर के बनाए हुए भी आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, खोए के चढ़ा सकते हैं, नुग्दी के चढ़ा सकते हैं, कोई भी आप लड्डू बना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, बाज़ार से ला सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको दुर्वास गणेश जी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जिसमें कैसे गणेश जी ने जो है अपनी ये लीला दिखाई कि भी कैसे मुझे जो है पेट भरने के रिगार्डिंग, अब ये क्या हुआ था ये कुबेर जी से जुड़ा हुआ है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। बट ये छोटी सी स्टोरी बस इतना ही कहूँगी कि गणेश जी ने ये बताया कि जब इंसान का मन, भाव और चीज़ें अच्छी हों तो आप थोड़े से ही चीज़ में संतुष्ट हो सकते हैं। दुर्वास चढ़ाने के पीछे गणेश जी का ये कारण है कि भी जिन लोगों को भी हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज़ होते हैं उनके वो ठीक हो जाते हैं। जिस किसी को भी जीवन में किसी तरह की संतुष्टि नहीं हो रही होती है, ऐसा करने से उनको संतुष्टि मिल जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपका बुध खराब है तो आप गणेश जी को दुर्वास चढ़ाइए, ग्रीन कलर की होती है। अगर आपको गणेश जी को और प्रसन्न करना है अबंडेंस के लिए, आप थोड़े से गेहूँ चढ़ा सकते हैं, थोड़े से चावल चढ़ा सकते हैं। अब उन चावल और गेहूँ का क्या होगा, आप कहीं बहते पानी में डाल दीजिए। छोटे-छोटे जो मछलियाँ या और चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे-छोटे जो कीट-पतंगे जिसको बोलते हैं ना, जो पानी में रहने वाले होते हैं स्पेसिफिकली, वो खा लेते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ जो आपके जौ होते हैं, वो भी जो है पानी में इसीलिए सिलाए जाते हैं क्योंकि वो छोटे-छोटे जो पानी में रहने वाले कीड़े होते हैं, वो खा लेते हैं उसे, या मछलियाँ जो होती हैं वो खा लेते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, ऐसा उनको खाना भी मिल जाएगा ना। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी को नहीं वो कर सकते हैं कि भी आपको पानी में नहीं डालना है, इफ यू आर नॉट बी एबल टू डू सो, तो आपने क्या करना है, इतने तो कम से कम रखिए कि कोई उसको जो है, अगर चावल ज़रूर रखें कि भी अगर आप किसी को दान करते हैं तो वो कोई बना सके और बना के खा सके, राइट? आप बिल्कुल बहुत नीट और क्लीन तरीके से वो चावल प्रोमिनेंटली कटोरी में रखिए, ताकि जो है जब आप किसी को दें तो दिखाई दे कि भी हाँ चावल साफ़ है, तो कोई धो के बना के खा सकता है। चाहे आप मुझे पंडित जी को दे सकते हैं,
पास में किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है वो भी पॉसिबल नहीं है कि भी मैं किसी को दे के आऊँगा, पता नहीं सामने वाला, या दे के आऊँगी सामने वाला यूज़ करेगा या नहीं, आप जो है अपने क्या कर सकते हैं, घर में ही उन चावलों को बना सकते हैं, मीठे या नमकीन जैसे आपको बनाने हैं, सादे या जैसे भी आपको बनाने हैं, उसके बाद मंदिर में बाँटाइए। खीर बनाकर मंदिर में बाँटने का इसमें बहुत विशेष महत्व है। जब आप गणेश जी की खीर बनाकर मंदिर में बाँटते हैं या घर में खाते हैं, सबको खिलाते हैं, तो इससे अबंडेंस कैसे आती है, इसके पीछे भी बड़ी प्यारी सी गणेश जी की कहानी है कि गणेश जी सारे जो है गाँव में घूमते रहे, उनकी खीर किसी ने नहीं बनाई। फिर उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ मेरी खीर बनाओ, तो उन्होंने खीर बनाई। बोले अब इस खीर का क्या करूँ? उन्होंने वो सारी खीर जो है उन्होंने कहा कि भी तुम जो भी खाना चाहती हो वो खा लो, बाकी सारी आप जो है अपने पास रख लो, और अगर आप चाहो तो जो है घर के कोने में दबा सकती हो। देल बोलते हैं इसको, तेल में दबाना। उस समय में जो मेरी दादी मेरे को सुनाया करती थी स्टोरी, तो उन्होंने दबा दी। अब नेक्स्ट डे जब वो देखती हैं तो बहुत सारा धन हो जाता है। तो जहाँ-जहाँ भी उन्होंने वो खीर बनाई होती है उसमें इतने सारे सोने और शफ़े हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा जैसे माँ लक्ष्मी के बिना नहीं होती, तो इसी तरह से जब भी आप गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करते हैं तो छोटी-सी मूर्त एक आप माँ लक्ष्मी की रख सकते हैं। और अगर आप प्रोमिनेंटली सिर्फ गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ उन्हीं पर श्रद्धा बनती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। गणेश जी की जो सूंड होती है वो बहुत लंबी होती है। दूर से कहते हैं गणेश जी को ऐसा आशीर्वाद था कि वो खुशबू सूंघ लिया करते थे। तो ऐसे टाइम में जो भी गणेश चतुर्थी का टाइम होता है, खूब अच्छे-अच्छे पकवान घर में बनाने चाहिए और वो का भोग लगाना चाहिए। देखिए प्याज़ और लहसुन वाली टाइप की या मांस वाली टाइप की चीज़ें इन दिनों घर में नहीं बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो है एक दोषात्मक चीज़ होती है, सात्विक नहीं मानी जाती। बेसिकली तामसिक भोजन है ना, तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो आई सजेस्ट कि फॉर द टाइम बीइंग थोड़े दिनों के लिए आप इसको अवॉइड करें। ऐसा करने से अच्छा रहेगा, आपकी जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी रहेगी और जो भी आप चाहते हो उसमें वो चीज़ वैसे भी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं ये श्रद्धा के ऊपर भी है कि श्रद्धा माने श्रद्धा वाली श्रद्धा, कोई लड़की की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये जो श्रद्धा और विश्वास है, ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। देखो कितने अच्छे कपल हैं। एनीवे चलिए, तो देखिए अगर आपका श्रद्धा ईश्वर पर है, सच्चे मन से आप विश्वास करते हैं, तो आप इस चीज़ को ईश्वर के प्रति, देखिए ईश्वर कभी भी आकर ये नहीं कहते कि भाई ये मेरे लिए आप करो और ऐसी सिचुएशन होगी तो ही मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। सच्चा मन, विश्वास अगर आपके पास है, एक ध्येय है, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो है आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, तो सिर्फ पॉजिटिव मन से कीजिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं जब छोटी थी हमेशा ये सोचती थी कि फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो फल की इच्छा ज़रूर करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फल की इच्छा करने में, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर्म नहीं किया है फिर आप फल की इच्छा करें तो आप ये चीटिंग अपने साथ करें, किसी और के साथ नहीं। तो हमेशा विश्वास कीजिए कि आपने कर्म अच्छा किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सी कितना सारा ऑब्स्टेकल है मेरे चारों तरफ, छोटी 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 चीज़ें। एनीवे, तो ये जो है ये थोड़े से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। जब भी मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा खुटपुट करते रहते हैं सारे, तो ये वो चीज़ है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से करना चाहिए काम। जब भी आपको लगे ना कि कुछ गड़बड़ है, तो हमेशा ये सोचो कि भाई मैं किस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ या मैं प्रॉब्लम पर फोकस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम are doing is focusing on basically problem instead of solution. So always go with the solution. So ये वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि गणेश जी से जुड़ा हुआ जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, जब आप उससे जुड़ा हुआ सुबह शाम आरती करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह शाम आरती कीजिए, गणेश जी का चालीसा पढ़िए, गणेश जी का स्रोत कीजिए, बहुत अच्छा है। आपने ईश्वर से जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं हमेशा संकल्प करके करना चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं इस इच्छा से कर रहा हूँ, हे प्रभु मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। दैट्स इट, यही आपका काम है। आपने उसके बाद ये नहीं सोचना मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। पूजा एक श्रद्धा का विषय है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फैलाकर करना चाहते हैं, जैसे फल भी होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, 4 लोगों को बुलाकर होना चाहिए, ये सब आपके मन की श्रद्धा, विश्वास है और आपकी स्थिति है कि आप इसको कितना कर सकते हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपकी स्थिति में सिर्फ एक दिया जलाकर, एक अगरबत्ती जलाकर, या वो भी नहीं है, आप ऐसे जो है जैसे आप हॉस्टलर्स हैं या आप स्टूडेंट हैं, नहीं कर सकते हैं, तो भी सबसे इम्पॉर्टेंट है मंत्र का जाप, क्योंकि मंत्र में शक्ति होती है।
होती है। एक चैंटिंग आपके ऑरा को, एक चैंटिंग आपके मन स्थिति को, एक चैंटिंग की जो शक्ति होती है, जब आप उसे पॉजिटिव अप्रोच से करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी ज़रूर दिखती है। और इसके लिए भी वैदिक मंत्रों का, या आप, क्योंकि वैदिक मंत्र थोड़े बड़े होते हैं, तो आप सिंपल मंत्रों का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और वो सिंपल मंत्र क्या होते हैं, जैसे आपने जो है गणेश जी का कोई सिंपल मंत्र जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने कर लिया। जैसे वक्रतुंड महाकाय का आप कर सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः हो सकता है, ओम गणेशाय नमः हो सकता है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। श्री और गणेश का नाम साथ इसलिए जाता है क्योंकि श्री और गणेश बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर विघ्न नहीं होंगे वहाँ पर माँ लक्ष्मी आएंगी, जहाँ पर गंदगी नहीं होगी वहाँ माँ लक्ष्मी आएंगी, जहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी होंगी, जहाँ पर एक स्त्री की इज्जत है, जहाँ पर आपके परिवार में सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी आती हैं। तो इस तरह से जो है आप इस चीज़ पर विश्वास करते हुए सबसे पहले प्रथम पूजनीय में जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं गणेश जी को सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद ही जो है आप पितरों को भी देखते हैं, उसके बाद जाकर आप जो है नवरात्रि और दूसरे त्योहारों को मनाते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल है और उसमें सबसे पहले जो है हमारे लिए जो है भगवान श्री हरि आते हैं, अपना जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी गया वो। तो ये एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ क्रोनोलॉजिकली हर साल इस तरह से आती है, तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ अपना एक सिग्निफिकेंट लिए हुए है। तो गणेश जी की लंबी सूंड से मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद केतु। क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन लोगों को केतु से प्रॉब्लम है, जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, वो बहुत केतु की पॉजिटिव एनर्जीज में होते हैं। बट द थिंग इज, केतु क्या करता है ना, डिटैचमेंट देता है चीज़ों से। केतु आपको ये बताता है कि आपकी हर चीज़ आप होल्ड करके नहीं रख सकते, यू हैव टू गिव दी थिंग्स टू अदर्स ऑल्सो। तो इसी वजह से जिन लोगों का जो है केतु बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, या किसी इस तरह के चार्ट में बहुत ज़्यादा, किसी के भी चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा बात एक ये होती है कि भाई केतु से जुड़ी हुई चीज़ें, किसी के भाग्य स्थान पे अगर केतु हो तो बार बार चीज़ें कट होंगी, बार बार की चीज़ें कट होंगी। कुछ लोग केतु को कैंची भी समझते हैं, फटाक से चीज़ें कट हो जाती है। 90% आपने काम किया, जो लोग केतु से पीड़ित हैं उन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी, एंड दे बिलीव कि हाँ मैम ऐसा ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं आप लोगों को अब ये बताने वाली हूँ कि गणेश जी की पूजा सबसे अच्छी है, और मंत्र जाप केतु के लिए सबसे अच्छा है। गणेश जी का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपको कुटुंब दोष है तो भी गणेश जी का मंत्र जाप आपके लिए ऑसम है, ठीक है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगे। आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक कार है, वो कार जब आपने आगे बढ़ाई, अगर वो गड्ढे में चली जाएगी तो अच्छी से अच्छी गाड़ी भी होगी, अच्छे से अच्छे इंजन वाली गाड़ी भी होगी, तो प्रॉब्लम होगी ना। इसी तरह से अब ये जो मंत्र जाप है, ये आपके लिए ब्रिज का काम करता है कि किसी तरह आपकी वो जो कड़ी है, जो एक से दूसरी लाइन वाली ये जो कड़ी है, ये जो फ्लो है, ये ना टूटे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। अब बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। विघ्न नाश के लिए अलग चीज़ें होती हैं, संकट के लिए संसार मोहन गणेश कवचम, यानी कि संसार में जो भी आपके पास आए उसके प्रति आपका मन में स्नेह हो, प्यार हो, है ना। मोहन इज़ लाइक कृष्ण जी की एनर्जी, पॉजिटिविटी हो, प्यार हो, लड़ाई झगड़ा पॉजिटिविटी में बदल जाए उसके लिए। या फिर अगर कोई श्री यानी कि धन की प्राप्ति के लिए, या फिर कोई पुत्र प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पर मैं जो है जेंडर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसा कहा जाता है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए, या जो गणेश जी से धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उनको भी इन दिनों पूजा करनी चाहिए। महागणपति स्रोत होता है, गणपति जी का चालीसा होता है। संकट हरण, कष्ट हरण गणेश जी का स्रोत होता है। गजानन स्रोत होता है, गणेश स्रोत होता है, सर्वविधि रक्षा स्रोत होता है, और समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए स्रोत होता है। ये जो भी स्रोत मैंने अभी आपको पढ़ के बताए, गणेश कवचम, और ये जो भी सारे स्रोत मैंने आपको पढ़ के बताया, अगर आपको लगता है कि आप ये स्रोत करना चाहते हैं तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इन स्रोतों से जुड़ी हुई आपकी कोई पूजा हो, तो आप मुझसे इस चीज़ के रिगार्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। विल गाइड यू कि कैसे ये चीज़ें होंगी आपके लिए, कैसे पूजा की जाएगी, और वो पूजा आपको कैसे जो है दिखाई जाएगी कि ये पूजा आपकी है। विल गाइड यू विद द सेम, डोंट वरी। अगर आप में से कोई इंटरेस्ट रखता है तो ज़रूर ये पूजा करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ये खुद कर सकते हैं, संस्कृत के थोड़े डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके, मेरे खुद के भी है ना, करने में जो उच्चारण आ सकता है, वो जो उसमें अशुद्धि आती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो पंडित जी जो इसके लिए पूजा करते हैं, ये वो पंडित जी करते हैं। तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि अगर आप जो है इस तरह की कोई पूजा मंत्र अपने लिए सिंपल तरीके से कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि आप खुद करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ।
सिंपल जो स्रोत आप हिंदी में पढ़ सकते हैं गणेश जी का, आप वो पढ़िए। इसके अलावा आप जो है गणेश जी को जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समर्पित कीजिए, सच्चे मन से सच्चे भाव से कीजिए। सुबह शाम देसी घी का दिया ज़रूर जलाइए, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने इंसेंस स्टिक्स बताई वो जलाइए। आप इसका जो है हवन भी कर सकते हैं। सिंपल हवन सामग्री ले लीजिए, स्वाहा मंत्र का आपने जो है जाप के बाद जो है इसको बोलना है और इस तरह से आपकी ये चीज़ हो जाएगी। अब उसमें भी जो है अपने बड़े एंसेस्टर्स इन सबको याद करते हुए अगर आप ये करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें आपको मंत्र जाप करना है और उसमें त्रुटि है, मंत्र जाप आप कहीं भी जो है ओवरऑल नेट से देख सकते हैं। 2-4 जो मंत्र मैंने बताए उनसे अलग आप जो भी मंत्र करना चाहते हैं वो नेट से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे करवाना है, प्रॉपर तरीके से करवाना है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि उच्चारण में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, तो आप ईज़ी मंत्र के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना अच्छे से ईज़ीएस्ट फॉर्म में पॉजिटिव तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं उतना कीजिए। आई होप आपको इससे जो है बहुत अच्छा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सारा टाइम आपके जो काम हैं वो कहीं न कहीं निर्विघ्न होंगे और आप जो भी चाहते हैं वो पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ में होगा। अब बात करते हैं कि ये कैसे आप खुद से कर सकते हैं। मान लीजिए जो मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सर्व विधि रक्षा स्रोत के लिए, समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए, राइट, अच्छी कामनाओं में विघ्न को काटने के लिए, संकट को नाश करने के लिए, है ना, सर्व सिद्धिदायक मंत्र के लिए, ठीक है, एकदंतदायक मंत्र के लिए, ठीक है। इस तरह से आप जो भी पूजा करते हैं, देखिए ये मैं जो है थोड़ा सा देख कर बोल रही हूँ, थोड़े डिफिकल्ट शब्द हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप, जैसे किसी को अपना हरिद्रा गणेश प्रयोग होता है एक, वो कर सकते हैं आप। ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं या कोई स्रोत करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कोई कवच या स्रोत आप करना चाहते हैं, तो वो भी आप नेट से देखकर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मेरी पहली कोशिश है कि आप खुद ही करें, बहुत अच्छा है। बट अगर आप जो है जेन्युइनली एक ऑथेंटिक तरीके से अच्छी पूजा, जिसको हम वैदिक तरीके से बोलते हैं, वो अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। इन छोटी-छोटी चीज़ों का संकल्प लेकर आपके लिए पूजा की जाएगी। उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं। जो भी पंडित जी पूजा करेंगे, जो भी आपके लिए सामान यूज़ होगा, उसके साथ-साथ जो उनकी दक्षिणा है वो, ठीक है? सो ऑल आई कैन से इज़ कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं गणेश जी के उस समय में, अगर आपको कोई पूजा पाठ करनी है या आप खुद करना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। आपको ऐसा करने से लाइफ़ में अबंडेंस रहेगी। आपकी लाइफ़ में अगर आप जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ करना चाहते हैं, निर्विघ्न कोई काम करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बिज़नेस के लिए, आपके करियर के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ केतु से जुड़े भी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से आपके बार-बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी गणेश जी की पूजा रहेगी। सो मेरी तरफ से आप सभी को अभी एडवांस में ही गणेश जी के इस आने वाले पावन अवसर में गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आने वाले टाइम में और दूसरे वीडियोज़ में हम बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। इफ़ यू रियली गुड टू गो विथ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेशन में करके लिख कर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, जिस पर मैं जो है वीडियो बना के आप लोगों की लाइफ में अबंडेंटली, करियर वाइज, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे जो है चेंजेस के लिए आपको गाइड कर सकूं। एक आखिरी चीज़ जाते जाते आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप अपनी लव लाइफ में भी अच्छा कुछ चाहते हैं, आपके आफ्टर मैरिज में भी जो इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं उसमें आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर किसी के कमिटेड रिलेशनशिप में शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो भी आपको इस समय में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या करानी चाहिए। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से आप सभी को फिर से जय गणेश जी। ऑल आई कैन से इज़ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए बाय बाय। दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।